दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमेशा शांत कैसे रहें। शांत रहना क्यों ज़रूरी है, हमेशा कूल क्यों रहें, कूल रहना क्यों ज़रूरी है। और यदि हम कूल रहते हैं, अगर आप कूल रहते हो तो शांत रह के जो आप काम कर सकते हो, जो हमेशा ठंडे दिमाग से सोच के आप काम कर सकते हो, वो आप कभी हड़बड़ाहट में नहीं कर सकते हो, या गुस्से में नहीं कर सकते हो, या स्ट्रेस में नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आप लोगों को हमेशा कूल रहने की आवश्यकता है, हमेशा ठंडे रहने की आवश्यकता है, हमेशा शांत रहने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा दो चीज़ हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मजबूत है, इन दोनों की आदत यदि आप अपनी लाइफ में डाल लेते हो, इन दोनों को यदि आप समझ लेते हो, इन दोनों को यदि सीख जाते हो, इन दो बातों को यदि प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपकी लाइफ 90 डिग्री पर घूम जाएगी। आज जो हैं, यदि आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो कल आप वो नहीं रहोगे। पहला है आपको शांत रहना होगा, हमेशा कूल रहना होगा, हमेशा अपने आप को शांत रहना होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, जब भी किसी जगह पे कोई बात विवाद होता है या स्ट्रेस आता है, आपको अपने ब्रेन को शांत रखना है, अपने ब्रेन को समझाना है, अपने ब्लड को ठंडा रखना है। यदि आप ये कर लेते हो तो आप किसी भी चीज पे विजय पा सकते हो, किसी भी चीज को जीत सकते हो, अपने लक्ष्य को पा सकते हो, जो भी आप सोचा है वो कर सकते हो। तो हमेशा आपको शांत रहने की आवश्यकता है, हमेशा आपको कूल रहने की आवश्यकता है। और शांत यदि आप रहते हो, कभी भी आप कोई भी चीज ढूंढते हो, कोई चीज देखते हो, कोई चीज करते हो, कोई चीज करने के बारे में सोचते हो, तो आपको स्ट्रेस से नहीं सोचना है, हमेशा शांत दिमाग से, हमेशा शांत मन से उस चीज को ऑब्जर्व करना है, उस चीज को देखना है। उसके बाद आपको अपने आप ही वो सही चीजें साफ साफ दिखने लगेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आता है आपकी सहनशीलता। दूसरा है सहनशीलता। आपका सहनशीलता और आपका धैर्य आपको इतना मजबूत बना देगा, अंदर से इतना मजबूत बना देगा, आप टूट नहीं सकते हो, आप बिखर नहीं सकते हो, आप कभी हार नहीं सकते हो। यदि आप शांत रह के और सहनशीलता आपके अंदर आ जाती है, तो आप सोचिए कि लाइफ में कौन सा ऐसा काम है आप नहीं कर सकते हो। किसी भी झगड़े की जड़ क्या है? सिर्फ अशांत होकर बात करना। यदि आपकी किसी भी चीज में बुराई दिखती है, आपको किसी ने कुछ कहा, उस बात को चुप रह जाने में, चुप रह के शांत भाव से या तो जवाब दो, और नहीं तो जवाब नहीं देना है तो मत दो, शांत हो जाओ, हट जाओ। उस बात को बात विवाद करने की जरूरत नहीं है। यह प्रैक्टिस आपको करना होगा, एक दिन में तो आने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपको महारत हासिल हो जाएगी, और एक दिन आप इतने अच्छे इंसान बन जाओगे, इतने शांत स्वभाव के बन जाओगे, आप देखोगे कि आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आ गया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। दोस्तों, जब हमारे किसी के घर में दूसरे के झगड़ा होती है, या किसी विवाद में कहीं पे झगड़ा होती है और आप पहुंच जाते हो, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं होता, आप बहुत अच्छी तरह समझाते हो। लेकिन वही चीज यदि आपके ऊपर पड़ती है, तो वो शांत में समझाने वाला दिमाग आपका कहां चला जाता है। इसका मतलब समझते होता क्या है? इसका मतलब है ये कि उस समय आपके जो ब्लड में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है बढ़ जाती है, और आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप जितनी ज्यादा अहंकार में आ जाते हो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, आप जो कर रहे हो वही सही है, 100% आप सही हो सकते हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, लेकिन सामने वाला यदि आपको गलत ठहरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ो। शांत दिमाग से हट जाओ, शांत दिमाग से उसको सोचो, जवाब देने की जरूरत पड़े तो दो। जब तक अपने आप को आप प्रूफ करते रहोगे, जब तक आप अपने आप को सही साबित करते रहोगे, तब तक आप किसी भी चीज का हल नहीं निकाल सकते हो। सहनशीलता यदि आपके अंदर आ गई, सहनशीलता आपके अंदर आ गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब है किसी भी जगह पे, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी संभव है आपके लिए, आप कर सकते हो। सहनशीलता एक ऐसा हथियार है, ना चाह के भी आप अच्छे को अपना मित्र बना सकते हो। ना चाह के जो काम आपका बिगड़ा हुआ है, सहनशीलता से उस काम को आप धैर्यपूर्वक कर सकते हो। यदि शांत आप रहते हो, आप सोचिए, कल्पना करिए कि यदि शांत से कोई आपको गुस्से में जवाब दे रहा है, कोई गुस्से में आपको बोल रहा है, और आप यदि उसको शांत मन से मुस्कुरा के जवाब दे रहे हो, तो कितनी देर वो गुस्से में आपसे बात करेगा, कितनी देर वो गुस्से में आपको रहेगा। ये आप अपने अंदर सोच के बताइए, कमेंट्स में बताइए। यदि आप किसी को, कोई आपको गुस्से से बात करे और आप उसे मुस्कुरा के जवाब दीजिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो प्रत्युत्तर में आपको फिर वो गुस्से में बात करेगा, या वो फिर जवाब में नॉर्मल हो जाएगा? ये आपको भी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने की बात है कि यदि आपके अंदर शांत, कूल रहने की आदत। मेरे दोस्त, एक समस्याएं तो सभी के साथ हैं, समस्या किसके साथ नहीं है? उसी समस्याओं से आपको निपटना है, उसी समस्याओं से आपको पार पाना है, और उस समस्याओं से पार पाने का एक मंत्र, हथियार यही है, आप शांत रहो। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रखो, आप अपने आप को शांत रखो और अपनी सहनशीलता को बनाए रखो। यदि आप अपनी सहनशीलता को बनाए रखते हो, हमेशा शांत रहते हो, मुस्कुरा के जवाब देते हो, किसी भी आदमी से शांत भाव से बात करते हो, तो आपकी आधे से ज़्यादा समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। आपके अंदर जो चल रहा द्वंद्व है, जो आपके माइंड में चल रहा बहुत सारी बातों का मकड़ जाल है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जो आपके दिमाग में सेकंडों में लाखों विचार आते हैं और चले जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। लेकिन ये शांत पूर्वक, कूल होके, सहनशीलता के साथ आप सोचते हो, करते हो, तो उसका जवाब आप भी समझते हो कि कितना अच्छा होगा, कितना पॉजिटिव होगा, और आप हमेशा सफलता के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर चलते रहोगे। आप चलोगे तो अकेले, मुस्कुराने के बाद आपके साथ कारवां अपने आप जुड़ जाएगा। समस्याएं आप खुद सॉल्व कर लोगे, समस्या आपके साथ नहीं रहेगी। मेरे दोस्त, सिर्फ आपको अपने आप को शांत रहना है, अपने आप को कूल रखना है और सहनशीलता को बनाए रखना है। ये दो हथियार की प्रैक्टिस करिए, धैर्य रखना और सहनशीलता। यदि इस दो को प्रैक्टिस करते हो और अपने जीवन में उतार लेते हो, अपने जीवन को आत्मसात कर लेते हो, तो आपकी समस्याएं सारी समाप्त हो जाएंगी। आप बहुत अच्छे इंसान बन के निखरोगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।